मैं राकेश कुमार सिन्हा या तो धरना स्थल पर आत्मदाह करेंगे या तो मदनपुर ब्लॉक परिसर में आत्मदाह करेंगे। यह मेरा आखिरी चेतावनी है। हम लोग का बाबू आवासीय केवाला में ज़मीन है और ये बगल में है और हम लोग को सब जैसे ही राताराती सब कब्जा कर रहे हैं। और गुंडागर्दी तरीके से रात में आकर के गुंडागर्दी तरीके से कंपनी के लोग और कुछ बाहरी लोग के सहारे आकर के काम लगा दिया, जबकि कोई सीमांकन नहीं किया गया इसका। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, किसानों की मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हाँ, दिल के दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, उनको ले जाते। किनको? अनिल तिवारी को। अच्छा, अनिल तिवारी और फादर थे, पिताजी थे। कितनी एज थी उनकी? 56 वर्ष। 56 वर्ष। क्या करते थे वो? किसानी थे। किसान जो है से आवासीय के मांग कर रहे हैं और कृषि का दाम दे रहे हैं और बिना मुआवजा दिए हुए जबरन NHI द्वारा प्रशासन के बल पर काम करवाना चाह रहे हैं। और जी 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक कोई सूद लेने नहीं आया। कोई नहीं। आगे क्या करिएगा आप लोग? हम लोग का जब तक मांग पुराना होगा यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ पे NHI वाले इतना गंदा काम किए हैं और साथ में CO मिली भगत है। देश हित का काम को रोक रहे हैं, बाधा पहुँचा रहे हैं। आप लोग पर देशद्रोही का कार्रवाई करेंगे। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। रात में भी रहते हैं आप लोग? रात में भी रहते हैं। देखिए यही अलाव, यही आग भरोसे हम लोग जला करके आग लगा। किस लिए रात में रहते हैं आप लोग? इसलिए कि फिर बाद जबरदस्ती आके काम न कर लगा दे। ये बगल में ये तिवारी जी हैं, उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। और एक दूसरे किसान जो तिलक जादव हैं दशरथ खाप के, उनका भी काम लगाया है, उनको भी दिल का दौरा पड़ा है, वो भी इलाजरत हैं हॉस्पिटल में। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, कपकपाती ठंड और कुहासा के बीच में मदनपुर में जो लोग हैं वह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्यों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? नारेबाजी भी कर रहे हैं और लगभग 5 दिनों से यह धरना प्रदर्शन चालू है। हम वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर हम कैमरामैन में कहेंगे, देखिए एक बूढ़ी महिला जो है वह भी बैठी हुई है। सबसे पहले हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। मामा, किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं आप? हम लोग का बाबू आवासीय केवाला में ज़मीन है और ये बगल में है और हम लोग को सब जैसे ही राताराती सब कब्जा कर रहा था। कब्जा कर लिया? हाँ, 13 साल से केस लड़ते लड़ते परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ। पैसा मिला है जमीन का? कुछ नहीं, हम लोग को दे रहा था तो कृषि का नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं। कृषि का दे रहा था? हाँ, नहीं लिए हैं। आप लोग आवासीय का मांग है? हाँ, आवासीय केवाला है तो हाँ, उसका केवाला लाए, आवासीय लिखा हुआ है, केवाला में आवासीय जमीन है। अच्छा। और कृषि का पैसा दे रहा है तो कह लेंगे नहीं लिए। आप खरीदे थे जमीन? हाँ। अच्छा, देखिए इनका साफ कहना है कि जब खरीदे थे तो केवाला जब हम लिए थे तो उस समय आवासीय लिया गया था। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इतना ठंड में आकर के और हम लोग के जो दुख है और जो हम लोग की तकलीफ है उसको सुनने का काम किए। चितरंजन जी, हम लोग का मांग नियमता है। जो सरकार का नियम है उससे हट के हम लोग का मांग नहीं है। नियम के तहत जो भी यहाँ पे किसान अड़े हुए हैं और ठंडा में ठिठुर रहे हैं, तो जो नियम है उसी के अनुसार हम लोग को मुआवजा दे सरकार। और गुंडागर्दी तरीके से रात में आकर के गुंडागर्दी तरीके से कंपनी के लोग और कुछ बाहरी लोग के सहारे आकर के काम लगा दिया, जबकि कोई सीमांकन नहीं किया गया इसका। किसान को सूचना नहीं दिया गया। पहले जो चिन्हित किया था जमीन उससे बढ़ के जिसका 5 डिसमिल गया उसके जमीन में 7 डिसमिल में काम लगा दिया। तो दिक्कत है कि कोर्ट भी गए, हम लोग किसान कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट से डिग्री भी हो गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी NHI के द्वारा क्या आदेश मिला है? आवासीय का मिला है। उसके बाद हम लोग कमिश्नर के यहाँ भी गए, कमिश्नर से भी डिग्री मिला है, उसका रेट तय हो गया है। उसके बावजूद भी NHI के कोई पदाधिकारी यहाँ देखने भी नहीं आ रहे हैं, ना भुगतान कर रहे हैं। काम अभी रुका हुआ है? हम लोग अभी काम बंद कराए हैं। अच्छा, हाँ। तंबू बीच रोड में गाड़ दिया आप लोग जहाँ पर काम चल रहा है? ये जो 6 लेन जो बाईपास है उसके बीच में हम लोग लगा करके तंबू और रात में ठिठुर रहे हैं। 2 किसान हॉस्पिटल भी रेफर हुए उनको ठंड लगने के कारण। अच्छा। और देखिए ये लड़का है आपका अनिल तिवारी नगमतिया के, वो भी जो ब्रिज बन रहा है बगल में उनका जमीन गया है। अच्छा। कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक उनको, और वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। NHI के ऑफिस और पदाधिकारियों के पास दौड़ते दौड़ते उनका व्यवहार होता था हमेशा उनके साथ, उनका फाइल बिक दिया जाता था और तुम आगे जाओ फलना ऑफिस जाओ। क्या समस्या है जी?
कहते थे कि नहीं पैसा नहीं देंगे रोड की, जिसको जहाँ खाना है का वो जाके। अच्छा, वो आके माना करते थे तो माना नहीं, वही उनको उसी दिल के दौरा अब तक भुगतान नहीं हुआ है? नहीं अब तक। क्या दिल का दौरा पड़ गया? हाँ, दिल के दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, उनको ले जाते किनको? अनिल तिवारी को। अच्छा, अनिल कौन थे अनिल तिवारी? और फादर थे, पिताजी थे। हाँ। कितनी एज थी उनकी? 56 वर्ष। 56 वर्ष। क्या करते थे वो? किसानी थे। किसान थे। हाँ। और उनकी जमीन जबरदस्ती हाँ, ये ये रोड में चल ये गए। सामने यहीं पे जमीन है, जो जनरेटर लगा है उन्हीं की जमीन, भाव रखा हुआ उन्हीं की जमीन में। अच्छा, हाँ। आप क्या चाहते हैं? हम वही मांग करना चाहते हैं कि NHI से कि जो हमारा अथी है उसको जिम्मेवासी किया जाए। कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बताइए, खड़ा होकर के बताइए, क्या समस्या है लोगों का यहाँ? किसानों के जो है से काफ़ी दिनों से जो है से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांग के लेकर के। किसान जो है से आवासीय के मांग कर रहे हैं और कृषि का दाम दे रहे हैं और बिना मुआवजा दिए हुए जबरन NHI द्वारा प्रशासन के बल पर काम करवाना चाह रहे हैं। और इसके लिए किसान को हम उचित मांग करते हैं DM साहब से कि किसानों को उचित दाम दिया जाए। और काफ़ी दिनों से किसान यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। कपकपाती ठंड, आज कुहासा भी काफ़ी है और लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, और रात में इस शीतल इतना कुहासा में भी रात में भी इस टेंट में रहने के लिए मजबूर है किसान। क्या लगता है मांग पूरा होगा आप लोग का? अब हम लोग तो बिना मांग किए हुए, जब तक यहाँ किसान को मांग पूरा नहीं होगा तब तक जो है से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर जारी रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोम प्रसाद सिन्हा है। मैं NHI से अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे आवासीय दर से ज़मीन का भुगतान हो। हम लोग कोर्ट से भी डिग्री हो गया है, कोर्ट का ये जो लिखा कर गया जो जितना अमाउंट होना चाहिए उतना भी वहाँ चला गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सरकार। और काम NHI काम चालू कर दे, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक रोड नहीं बनने देंगे हम। हाँ, नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो। हम सब किसान एकजुट से खड़ा है। अच्छा, बताइए। बोलना है सर कि हम लोगों का ज़मीन ये 6 लाइन मदनपुर बाईपास में गया है, तो सभी का जो लैंड इसमें जो गया है तो इसमें कई तरह का नेचर किया गया है। किसी का आवासीय कर दिया गया है और किसी का कृषि कर दिया गया है। दर एक ही प्लॉट के जो ज़मीन है वो उसमें तोड़कर कुछ ज़मीन को आवासीय किया गया है और कुछ ज़मीन को कृषि कर दिया गया है। अच्छा। तो हम लोग का डिमांड है कि एक प्लॉट या पूरा जो भी ज़मीन गया है इसमें सबको एक तरह का आवासीय करके और हम लोगों के मांग को जो है कि सरकार पूरा करे और किसी के साथ भेदभाव ना करे, सबको एक तरह का मुआवजा राशि तय करके और एक तरह का दर जो है कि उनको दिया जाए। बताइए, क्या समस्या है लोगों का? समस्या आज है 6ठा दिन से इन लोग किसान भाइयों लोग जो हैं इस ठंडा के मौसम में भी अपना उचित मांग के लेकर यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। दिन रात किसान भाइयों यहाँ पर अपना ठंडा के मौसम में भी आग को लहराते हुए तापते हुए उचित मूल्य के लिए, और इसमें कोई अभी तक पदाधिकारी नहीं है। जबरन ज़बरदस्ती जो NH2 या जो भी है इसका कॉन्ट्रैक्टर ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं ताकि इसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। अच्छा, उचित मिलना चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए। और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या समस्या, क्या लगता है आप लोगों को भुगतान हो जाएगा? मेरा भी NH में ज़मीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन हमारा कृषि का भुगतान हुआ है और भुगतान हो गया है। कृषि का भुगतान हुआ है आपत्ति के साथ। और हम लोग का डिग्री भी है। हमारा एक ही ज़मीन में 2 प्लॉट है, एक का तो आवासीय के दर पर में रिजल्ट हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। उसी प्लॉट में 14 से 36 जो है वो इसका 6 मैन कमेटी के लिए किया गया था, लेकिन अभी तक उसका भी बोलते हैं कि 6 मैन कमेटी बना ही नहीं और बना भी तो भंग हो चुका है। तो इससे हमारी क्या गलती है भाई? लेकिन हम लोग को तो मुआवजा भंग हो गई है तो उनकी गलती है, उनकी कमी है। मेरा एक ही ज़मीन, एक ही क्यारी में 2 प्लॉट है, एक का आवासीय माना गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है और बाकी आधा जो ज़मीन है 14 से 36 से पड़ता है, उसका 6 मैन कमेटी में मेरे पास डिग्री है लेकिन उसका भुगतान नहीं। बताया जा रहा है कि 6 दिन से आप लोग 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक कोई सूद लेने नहीं आया है। कोई नहीं। आगे क्या करिएगा आप लोग? हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा यहाँ से हटेंगे नहीं। हाँ, यहाँ से हटेंगे नहीं। हो सकता है कि अनशन पर भी जाएं। काम तो चल रहा है, बगल में चल रहा है, कुछ
प्रशासन के अथी से बोले कि चलिए इन लोग को कम से कम होने दीजिए, ये जो काम आप लोग का है इसमें तो कोई काम नहीं ना हो रहा है। यही अथी पर कुछ प्रशासन भी आए थे उस समय। जी, सबसे पहले तो चितरंजन जी आपको हम स्वागत करेंगे कि इस ठिठुरती ठंड में आप आए और हम लोग का दुख दर्द समझे, और भूस्वामी का आप दर्द समझने के लिए आए हैं, इसलिए आपका स्वागत किया जाता है। और हम यहाँ पर 2-3 बिंदु लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले कि हम लोग का मांग है कि जितने भी भूस्वामी हैं हम लोग को सबका आवासीय किया जाए, जिनका डिग्री है या ना है, या जो कोई आर्बिट्रेटर से केस जीत के आए हैं, या जिसको कृषि का मिला है, सभी को हम लोग का भाई हम मांग है जितने भूस्वामी हैं सभी को आवासीय किया जाए। दूसरा कि यहाँ पे NHI वाले इतना गंदा काम किए हैं, और साथ में CO मिली भगत है कि हमारे जितने भूस्वामी हैं कुछ लोग के ज़मीन एक्वायर किए हैं 14 डिसमिल 15 डिसमिल, और उसका भुगतान 12 डिसमिल किए हैं। अच्छा, जमीन एक बार 14 डिसमिल हो गया, भुगतान 12 डिसमिल के भी किए हैं। और भूस्वामी को है कि एक ही प्लॉट है, प्लॉट संख्या एक ही है, बीच में कृषि कर दिया है और अगल बगल आवासीय किया है। ये सब हम लोग 2-3 का मांग है, और ये सब मांग के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक कोई सूद लेने नहीं आया है, मांग अब तक पूरी नहीं हुई है, और लगातार 6 दिन से और ठिठुरते ठंड में आप लोग हैं। आगे क्या करने वाले हैं? अब तक तो जैसे धरना दिया आपने, अब तक कोई पदाधिकारी नहीं है, अब क्या करने वाले हैं? अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई नहीं आएंगे तो 10-15 दिन हम लोग देखेंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लोग फिर अपने आत्मदाह करने का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग आत्मदाह करेंगे। और क्या कर सकते हैं, ज़मीन ले ही लिए है सरकार, तो अगर हम लोग को नहीं मिलेगा भूस्वामी तो आत्मदाह करेंगे जाके कलेक्ट्रेट या ब्लॉक के पास, और क्या कर सकते हैं। आत्मदाह करें। हाँ। लोग और हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। क्या समस्या आपकी है? आपकी भी समस्या भैया है? हम यहाँ पर के समस्या है कि लोगों को सरकार के नियम के मुताबिक जमीन का मूल्य निर्धारण सही ढंग से नहीं हो पाया है, जिससे सब दुखी है। अच्छा, किसी का आवासीय किया है तो किसी का कृषि कर दिया है, जो कृषि लायक है उसको आवासीय कर दिया, जो आवासीय लायक है, कॉमर्शियल लायक है, रोड से सटे है, गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक है, उसको सब कृषि कर दिया है। अच्छा, ये आपस में मिली भगत से, गवर्नमेंट के मिली भगत से, किनकी मिली भगत है? आपका बिहार सरकार का, बिहार सरकार ही निर्धारित किया है। अब ऐसी स्थिति में किसी के बिना सूचना दिए काम लगा के सबको तहस नहस कर दिया है। खेत तहस नहस कर दिया गया, द्वारा काम भी लगाया गया था। काम लगा हुआ है, सब गिरा हुआ है। आगे बारी बंद कर दिया गया था, जब तक कैंप लगा था तो उसमें निर्धारित नहीं होता है, जब तक समस्या नहीं होता है भूमिहीनों का, तो वैसे स्थिति में काम नहीं बंद रहेगा। अच्छा, फिर बीच में इन लोग आके सब मिली भगत से सब काम लगा के तरह तरह की धमकी दे के। क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं हम अरेस्ट करा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तरह तरह की धमकी देते हैं। क्या क्या कहते हैं? आप लोग देश हित का काम को रोक रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं, आप लोग पर देशद्रोही का कार्रवाई करेंगे। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। देशद्रोही का मुकदमा कराने का धमकी दिया जाता है। कौन देते हैं ये? CO साहब की तरफ से, उनकी प्रशासन की तरफ से ये जो है कि हम लोगों को धमकी दिया जाता है। देखिए क्या क्या यहाँ साफ इन लोगों का कहना है कि अगर हार्ट अटैक से मौत भी हो गया, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जिनका मुआवजा नहीं मिला, एक किसान जबरन काम करा रहे थे, तो वो किसान जो है से बगल में ही तिवारी जी हैं, उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। और एक दूसरे किसान जो तिलक यादव हैं दशरथ खाप के, उनका भी काम लगाया है, उनको भी दिल का दौरा पड़ा है, वो भी इलाजरत हैं हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती जबरदस्ती लगा दिया गया ना। काम करवा रहे हैं। बिल्कुल, जो ठेकेदार नियुक्त हुए हैं ये 6 लेन में, वो कुछ लोकल गुंडा लेकर के आके और कुछ प्रशासन को लेके आके जबरदस्ती। लोकल गुंडा? लोकल कुछ आमस के थे, कुछ लोकल थे, सब लड़कन उसमें सब सहयोग करने के लिए। अच्छा। जब किसान रोकने गया तो बोलता है कि पहचानते नहीं हो, हम भी यहीं के हैं, केस करवा देंगे, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लेकर के केस करवा देंगे। तो उस समय तो किसान डर गया, लेकिन जब एकत्रित हम लोग हुए और जब नियम को समझे हम लोग, तो हम लोग जाके DM साहिबा से भी मिले हैं, उनको भी हम लोग आवेदन दिए हैं। क्या मिला आश्वासन DM साहिबा से? DM साहिबा से वो SDO को मतलब किए थे कि आप जाकर के इसका जांच कीजिए। तो अभी तो पता चला है कि DM साहब जिला में नहीं है, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन अभी धरना दे रहे हैं। कल से भूख हड़ताल हम लोग शुरू करेंगे 2 दिन बाद। DM साहब प्रशिक्षण में गए? DM
साहब प्रशिक्षण में गए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर हम लोग को सुनवाई नहीं होता है यहाँ डीएम साहब के अनुपस्थिति में कोई पदाधिकारी, हमको तो ये आश्चर्य लगता है कि ये नीतीश कुमार जी का सरकार है और उसमें बड़े बड़े आश्वासन दिया गया कि कोई भी जनता को गलत तरीके से कहीं नहीं फंसाया जाएगा, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास, ये नारा दिया गया। और यहाँ पे कोई दल नहीं है, यहाँ पे हम लोग कोई दल नहीं है, यहाँ पे सर्व जाति समाज हम लोग हैं और उसका सूद लेने आज 6ठा दिन हो गया। कोई समय हम लोग के हाल चल नहीं आया कि हम लोग भूखे हैं कि प्यासे हैं इस ठंड ठिठुरती ठंड में। रात में भी रहते हैं आप लोग? रात में भी रहते हैं। देखिए यही अलाव, यही आग के भरोसे हम लोग जला करके आग लगा। किस लिए रात में रहते हैं आप लोग? इसलिए कि फिर बाद जबरदस्ती आके काम न कर लगा दे, फिर वो डराएंगे, जब काम लग जाएगा फिर हम लोग रोकने जाएंगे तो होगा कि भाई इस पर केस करो, इसको फंसाओ। तो इसलिए किसान, इसलिए किसान तो भाई इसी जमीन पर खेती करता था पहले। कुछ जमीन वो आवास भी बनाया हुआ था जिसको तोड़ दिया गया, उस पर कुछ रहने का व्यवस्था भी किया था। अब जो रजिस्ट्री जिला में होता है उसमें तो आप रोड किनारे एग्रीकल्चर कॉमर्शियल के रेट से दर लेते हैं आप, तो आप दोहरा नीति दिखा रहे हैं। जहां कॉमर्शियल है वहां पर एग्रीकल्चर के दे रहे हैं, कृषि का, और जहां आवासीय हम लोग 3 डिसमिल जमीन 2 डिसमिल जमीन जो भी रजिस्ट्री होता है उसमें आप आवासीय के दर से रेट ले रहे हैं। यही सरकार है और यही सरकार हम लोग के वही आवासीय के कृषि दे रहा है। ये दोहरा नीति हम किसानों के यानी आप लोगों से रजिस्ट्री जब करानी रहती है तो सरकार टैक्स लेती है हर रोज आवासीय का, हर रोज हो रहा है। और लेकिन वही उसी जमीन को अगर आप लोग को भुगतान करना पड़ता है तो देते हैं कृषि का खुलेआम कृषि का सबको। और यहीं पे दोहरा नीति यहीं के पदाधिकारी के द्वारा आज यहीं के किसान को जो बिल्कुल कृषि भूमि था उसको आवासीय दिया गया। मदनपुर के ही किसान को आवासीय दिया गया और उसी के आगे और पीछे बिल्कुल सटा हुआ प्लॉट है उसको कृषि दे रहा है। अच्छा, दोहरी नीति भी अपनाई जा रही है। ये तो अंधा कानून जो हम लोग पिक्चर देखे थे, के किनारे जितनी जमीन है सबको कृषि किया गया है और वहाँ बाद में देखा जाए तो सब आवासीय किया गया। एक कॉमर्शियल जमीन को आपको किया गया है सब कृषि, और ये कृषि ही नहीं, कृषि के क्षोभ में विरोध में लोगों ने पैसे भी नहीं उठाए हैं, बिना पैसे लिए हैं, कोई उनको सूचना भी नहीं मिला है और वो काम लगा के सब तोड़-ताड़ के तहस नहस करवा दिए। वो ऐसे ही है। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जो नियम है रोड से सटे 200 मीटर की दूरी में गवर्नमेंट का नियम है कि सबको कॉमर्शियल आवासीय किया जाए, तो एक सम्मान के सब लोगों को उचित मुआवजा का दर निर्धारण का स्पॉट पर। जबकि चितरंजन जी 2018 में एक नियम आया बिहार सरकार का, किसी भी जमीन को अधिग्रहण करने से पहले उसके चौहद्दी में जो भी किसान है उनको सूचना देना होता है और वो सीओ के द्वारा किया जाना है। उनको सूचना दे के बजाते उनको बुलाया जाता है, उनके सामने नापी करा के तब जमीन को आप अधिग्रहण करेंगे। जबकि किसी भी किसान को पता ही नहीं चला कि कब आकर के यहाँ काम लग गया और बाद जबरदस्ती 5 डिसमिल की जगह 7 डिसमिल आप एक्वायर कर रहे हैं जमीन, तो ये तो गुंडागर्दी है ना। अच्छा, आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि काम तो लगा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं। नहीं, वो जो काम लगा हुआ है वो अलग प्लॉट है, उनका भुगतान हो गया, उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं, हम लोग भी उनका साथ दिए। अच्छा, और वो रोड के वाले ही हैं जो उनका काम हो रहा है और वो प्रशासन के रिक्वेस्ट था कि भाई जिसमें नहीं आपत्ति है उसमें हम लोग, जहाँ हम लोग का आपत्ति है वहीं हम लोग काम को बंद किया है। अच्छा, हम गवर्नमेंट के साथ, ऐसा नहीं है कि हम कोई देशद्रोही हैं, हम कोई असामाजिक तत्व हैं, हम भी तो उनके साथ हैं, लेकिन वो हमारी दुख को समझे। क्या बोल रहे हैं? एक किसान तिलक यादव हैं, उनका ज़मीन गया है 22 डिसमिल और उनको नापी किया गया है, रिपोर्ट किया गया है NHI के द्वारा 1.5 डिसमिल का। 1.5 डिसमिल? 1.5 डिसमिल का 22 डिसमिल जमीन चला गया। 22 डिसमिल और 1.5 डिसमिल का उनका रिपोर्ट दिया गया है। आपत्ति नहीं करवाए? आपत्ति किए तो फिर बोल रहे हैं सीओ साहब कि पुनः नापी जो है से पुनः नापी के लिए किसकी मिस्टेक है? ये 22 डिसमिल जमीन गया है और 1.5 डिसमिल आप दिखा रहे हैं, किसकी कमी है? NHI का कमी है, एगो स्थानीय अमीन है कमलेश। अच्छा, और जो पैसा ले लेके मंजनमा के पैसा ले लेके मिली भगत जो पैसा दिया उसका ज़्यादा जमीन के रिपोर्ट किया और जो नहीं पैसा दिया जिससे विवाद है उसका कम किया कि कृषि किया, तो सब जितना भी आप लोगों ने आपत्ति नहीं दर्ज करवाया? आपत्ति दर्ज किया, हम लोग आपत्ति दर्ज किए, हम लोग दिए जाके आवेदन। FIR का मामला है, आवेदन जाके दिए हम लोग। ये तो FIR का मामला है कि मेरा जमीन 22 डिसमिल है और 1.5 डिसमिल। चितरंजन जी, अभी हम पढ़े थे एक पेपर में और एक बुद्धिजीवी आदमी से भी बात हुआ था। 2016 में एक एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भूस्वामी को भुगतान करने के बाद उनसे NOC लेने के बाद उनकी सिग्नेचर वेरीफाई के बाद ही काम लगाया जाएगा। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का
नज़र से। ये नियम ही है कि किसी की संपत्ति को अगर आप कब्जा करते हैं या फिर उसे जब तक एनओसी नहीं लेते हैं तब तक आप उसमें काम नहीं करा सकते। नहीं करा, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, आप अपना वीडियो जो चला रहे हैं उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि हम लोग की ज़मीन को क्या हालत किया गया। सिन्हा मेरा नाम है और मेरा ज़मीन मदनपुर बिजली ऑफिस के पीछे पशु मेला के पीछे मैंने चौहदी में है। मेरा खाता 174 प्लॉट 232/1436 जो कि हमको भुगतान कृषि दर से किया गया है 12 डिसमिल का, लेकिन बाद ज़बरदस्ती NHI के पेटी कॉन्ट्रैक्टर फैज आलम के द्वारा स्थानीय गुंडा रख के ज़बरदस्ती 2 डिसमिल ज़्यादा एक्वायर ज़मीन कर लिया मेरा और कह रहा है कि भागो नहीं तो यहीं पर तुमको चाप के मार देंगे। और रात में हम अकेले थे और ऐसे ऐसे बोला, हम कहे कि ठीक है चाप के मारिए दो, लेकिन जब तक उसका 2 आदमी आया, एक ठो इधर से पकड़ा एक ठो इधर से पकड़ा, बोला बहन चोद के इसको पकड़ के हटाओ, हटा दिया, किनारे कर दिया, मेरा ज़मीन में ज़बरदस्ती कोड़ के और मतलब एक्वायर कर लिया, कब्जा कर लिया। और इसमें मदनपुर सीओ का भी अहम रोल है, उनको जानकारी है सारा चीज़। मेरा नापी का जिला से आवेदन भी आ गया है मदनपुर ब्लॉक में, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। आज के 6 महीना पहले आया है आवेदन के नापी के लिए, लेकिन नापी नहीं, मदनपुर सीईओ के द्वारा नापी नहीं करवाया जा रहा है। अब ऐसा ही मतलब जो बोले फैज आलम को बोला कि जाओ इसका ज़मीन को एक्वायर कर लो, देखते हैं क्या करता है ये। तो हम क्या करें, अब हमको तो अब लास्ट उपाय वही है आत्मदाह, इसके सिवा तो मेरा वही 2 डिसमिल बचा हुआ था घर बनाने के लिए, वो भी ज़मीन एक्वायर कर लिया। तो अब मेरा पास कोई चारा नहीं बच गया आत्मदाह के सिवा। अब हो सकता है आने वाले दिनों में 15 दिन के अंदर मैं राकेश कुमार सिन्हा या तो धरना स्थल पर आत्मदाह करेंगे या तो मदनपुर ब्लॉक परिसर में आत्मदाह करेंगे। ये मेरा आखिरी चेतावनी है, समझ लीजिए। अब आप मीडिया मतलब ये चौथा स्तंभ है। अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सूद लेने के लिए आए हैं, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इन लोगों से बिना पूछे एनओसी लिए हुए इनकी समस्या का निराकरण न करते हुए इनकी ज़मीन का एक्वायर कर लिया गया। कुछ ऐसी समस्या है कि 22 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन उन्हें 1.5 डिसमिल का भुगतान करने को लेकर के कागज़ तैयार किया गया है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस टूटती ठंड में जो लोग हैं वह धरना प्रदर्शन लगातार दे रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक उचित भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। आपको बोलता है कैसे करते हैं। अगली खबर के साथ फिर हम पेश होंगे। देखते रहें सिटी न्यूज़। धन्यवाद।